everybody and welcome to your own channel थिंक विद फैसल। आपके अपने चैनल थिंक विद फैसल पर आपका स्वागत है। आज बताऊंगा आपको कि कहीं आपको डिप्रेशन तो नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है कि हमें डिप्रेशन तो होता है लेकिन हमको पता ही नहीं पड़ता कि हमको डिप्रेशन हो रहा है, और हमें जब पता चलता है जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमारे ब्रेन पर और हमारे जिस्म पर इसका बहुत बुरा असर पड़ चुका होता है। तो आइए आज चर्चा करता हूँ डिप्रेशन के ऊपर। टॉपिक पे आता हूँ सीधे सीधे। देखिए, डिप्रेशन होना चाहे रीज़न कुछ भी हो, कई रीज़न हो सकते हैं डिप्रेशन के। वो मैं कभी फिर चर्चा करूँगा कि रीज़न से डिप्रेशन होता है। आज सिर्फ ये बताऊँगा कि पता कैसे पड़े कि डिप्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए, डिप्रेशन में तीन स्टेजेस होती हैं डिप्रेशन की, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। यानी कि बिल्कुल शुरुआती स्टेज, फिर उसके बीच की स्टेज और फिर बिल्कुल भयंकर खतरनाक वाली स्टेज। तो मैं बात शुरू करता हूँ माइल्ड स्टेज की, क्योंकि शुरुआत हर एक चीज़ की बहुत धीरे धीरे होती है। डिप्रेशन जो होता है वो धीरे धीरे आता है और धीरे धीरे जाता है, आता भी धीरे धीरे, जाता भी धीरे धीरे। एक्यूट केसेस होते हैं डिप्रेशन के, लेकिन वो इतने कॉमन नहीं होते। एक्यूट केसेस मतलब कि किसी को अचानक एकदम बहुत भयंकर तरह से डिप्रेशन हो जाए, वो होता है लेकिन बहुत कम होता है। वो अचानक सदमा पहुंचने से या अचानक बिल्कुल एनवायरनमेंट में बदलाव आने से या फिजिकल या मेंटल टॉर्चर होने से या किसी और वजह से हो सकता है। वो एक अलग इशू है, रेयर इशू है, उसमें फिर कभी चर्चा करूँगा। देखिए, डिप्रेशन की शुरुआत यहाँ से होती है कि सबसे पहले तो इंसान के अंदर सुस्ती आती है, सुस्त बहुत महसूस करता है इंसान अपने को। और सबसे जो उसका बड़ा सिम्टम है वो ये है कि वो समाज से कटने लगता है। अगर आपका दिल सोसाइटी में नहीं लगता, आने जाने में नहीं लगता, लोगों से बात करने में नहीं लगता, या आपका मन कहीं खोया खोया सा रहता है, तो ये डिप्रेशन की शुरुआत हो सकती है। वैसे और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं इसकी, और ये चीज़ें टेम्परेरी भी हो सकती हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक आपको बार बार ऐसा होता है तो डिप्रेशन की शुरुआत आपको हो सकती है। इसके अलावा जब डिप्रेशन की शुरुआत होती है तो कई बार इंसान चिड़चिड़ा भी हो जाता है। अगर कोई उससे बात भी करने की कोशिश करता है तो वो इरिटेट हो जाता है, वो उसको एकदम झड़क देगा, चिढ़ जाएगा, उसको झड़क झड़क के जवाब देगा और अजीब तरह से बिहेव करेगा। दूसरा, इंसान के खाने पीने में भी की हैबिट्स में भी चेंज आने लगता है। या तो इंसान को बिल्कुल भूख लगनी बंद हो जाएगी और उससे नींद में जो है स्लीपिंग भी डिस्टर्ब होती है। इंसान की नींद या तो बहुत ज़्यादा हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। दोनों ही चीज़ें डिप्रेशन में होती हैं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं डिप्रेशन के जिसमें इंसान को नींद नहीं आती है, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं डिप्रेशन के जिसमें इंसान थोड़ा सोता रहता है। तो अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं या आपको अपने बिहेवियर में या आपके परिवार वालों को आपके बिहेवियर में कोई भी एबनॉर्मल बात लगती है, एबनॉर्मल बात यानी कि जो आमतौर से ना होती हो लेकिन अचानक होने लगी हो, जिसमें ख़ास तौर से ये है कि आप फैमिली से कटने लगे हों, अपनी प्रॉब्लम्स आप दूसरों को बताने में हिचकिचाने लगे हों, आप बहुत कम हंसते हों, यानी आपको हंसी कम आती हो। कुछ लोगों का नेचर होता है कम हंसते हैं, वो एक अलग बात है, वो शुरू से ही नेचर होता है, एक समान रहता है। लेकिन अगर आप पहले बहुत हंसते हों और बाद में फिर आपका हंसना कम हो जाए, एकदम से आप सीरियस ज़्यादा रहने लगें, तो आप ये मान के चलिए कि हो सकता है आपको डिप्रेशन की शुरुआत हो। और भी बहुत सारी वजहों से होती है, क्योंकि ब्रेन हमारा इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इतनी जटिल चीज़ है कि एकदम से ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ यही चीज़ है। लेकिन हाँ, फिर भी एक डिप्रेशन की अवस्था ये हो सकती है। ये होता है हमारा शुरुआत में जब हम माइल्ड स्टेज पर होते हैं डिप्रेशन की। फिर आती है मॉडरेट स्टेज। मॉडरेट स्टेज में ये चीज़ें एक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इंसान जो है बिल्कुल अक्सर अकेला रहने लगता है और बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाता है, बहुत सुस्त हो जाता है। और जो ये सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताए थे अभी, ये बढ़ जाते हैं। रहते तो यही सब हैं लेकिन बढ़ जाते हैं। लेकिन जो सबसे इसकी जो एडवांस स्टेज होती है, यानी कि जो इसकी सीवियर स्टेज होती है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो स्टेज फिर ऐसी हो जाती है कि उस स्टेज में इंसान को अकेले नहीं छोड़ सकते। हाँ, डिप्रेशन में मॉडरेट स्टेज पे एक बात और होने लगती है कि इंसान को रोना आने लगता है। बैठे बैठे इंसान रोने लगता है, अचानक उसका रोने को मन करने लगता है। वो अपनी पुरानी जो देखिए, दुख सुख हर एक की लाइफ में आते हैं, तो अगर किसी को किसी दुख की वजह से डिप्रेशन है तो वो उन्हीं यादों को बार बार कहता रहता है, उन बातों का जिक्र करने लगता है मॉडरेट स्टेज पे जाके। और लेकिन जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है वो इसकी सीवियर वाली स्टेज होती है, क्योंकि उसमें सुसाइड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से ऐसे मरीज़ को जो डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहा है या जिसकी सीवियर स्टेज है डिप्रेशन की, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ तक हो सके या तो उस पर निगाह रखिए या फिर उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए।
डिप्रेशन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोगों से अपनी बातें शेयर कीजिए। डिप्रेशन अधिकतर उन लोगों को होता है जो अपने मन की बात मन में रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा कर दबा कर रखते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका होता है डिप्रेशन दूर करने का कि आप अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव्स से, अपने परिवार वालों से अपने मन की बातें शेयर कीजिए और खूब पार्टी बनाइए, खूब हंसिए, खूब बोलिए, खूब एंटरटेनमेंट कीजिए, सॉन्ग सुनिए, मूवी देखिए, धार्मिक पुस्तकें पढ़िए जिससे आपको शांति मिले। तो इस तरह से आप करेंगे तो क्या होगा कि आपकी एक तो आपका एंटरटेनमेंट होगा, दूसरे आप थोड़ा सा लाइफ में आपके चेंजेस आएंगे, पटरी से गाड़ी थोड़ी अलग जाएगी, तो आपको डिप्रेशन की समस्या नहीं होगी। अच्छी बुक्स पढ़ना भी डिप्रेशन का अच्छा इलाज है। अगर आप, क्योंकि डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि अपने दिमाग को इंसान बिजी रखे। अगर दिमाग को उसने खाली छोड़ दिया तो कहावत है ना, खाली बैठा दिमाग शैतान का घर होता है। तो शैतान का घर नहीं होता बल्कि वो डिप्रेशन का घर होता है। तो इस वजह से अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखिए। जितना आप अपने दिमाग को बिजी रखेंगे उतना ही डिप्रेशन होने के चांसेस कम होंगे। और जो इसमें डिप्रेशन में दवा लेना इतना अहम नहीं होता जितना कि काउंसलिंग इंपॉर्टेंट होती है। दवा तो मॉडरेट केसेस, सीवियर केसेस में भी जाती है ताकि थोड़ा जो ब्रेन के हार्मोन्स हैं उनको हम दोबारा से रिस्टैब्लिश कर सकें, यानी दोबारा से उनका लेवल मेंटेन कर सकें। लेकिन जो मॉडरेट और माइल्ड केसेस हैं इनमें काउंसलिंग से ही डिप्रेशन को दूर किया जा सकता है। इसके लिए हमें एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और इस बारे में साइकाइट्रिस्ट से मैं चर्चा करूँगा अपने चैनल पर बुला के जल्दी ही। तो डिप्रेशन के बारे में ये जो चीज़ें हैं, मतलब अपने बिहेवियर पर हमें ज़रूर गौर करते रहना चाहिए कि हमारे बिहेवियर में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है। अगर हमें चेंज आ रहा है तो हमें अपने परिवार वालों से उसको डिस्कस करना चाहिए, या परिवार वालों की भी अगर ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो उसको उस व्यक्ति से ज़रूर डिस्कस करें और उसकी सहायता करें इस चीज़ से निकलने में, ना कि उसको सोचे कि ये पागल हो गया, ये दिमागी मरीज़ है। डिप्रेशन होना कोई पागलपना नहीं है, कोई दिमागी मर्द नहीं है। दिमागी मर्ज है लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे आप घृणा करने लगो, नफरत करने लगो कि नहीं जी इसको डिप्रेशन है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। वो सिर्फ एक अवस्था है। जैसे सोना एक अवस्था है, जागना एक अवस्था है, बेहोशी एक अवस्था है, वैसे ही वो भी दिमाग की एक अवस्था है जो दिमाग में कुछ केमिकल चेंजेस होने की वजह से होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। और मेरे चैनल के जहाँ सब्सक्रिप्शन बटन होगा वहाँ पर उसके बराबर में एक घंटी का बटन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाता हूँ उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।